Okay, so we have already completed website designing using HTML and CSS और हम लोग एक बेसिक टेम्पलेट प्रोवाइड किए होंगे और उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप लोगों को टास्क दिया गया था कि एक वेबसाइट जो है किसी कॉलेज का, किसी कोचिंग सेंटर का, इंस्टीट्यूट का, किसी स्कूल का बनाना है। और जब वो आप वेबसाइट बना लेंगे तो फिर हम लोग उसको पब्लिश करने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग का वो क्लास है जिसमें कि हम लोग पब्लिशिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू टैब हम ओपन कर लेते हैं और पब्लिशिंग क्या होता है पहले इसको समझना है। दरअसल जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में कई सारे पेजेज और फाइल्स होते हैं, ठीक है। जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें कई सारे HTML पेजेज होंगे और कई सारे अदर फाइल्स भी होंगे, जैसे इमेज हुआ, जैसे CSS का फाइल हुआ, जावास्क्रिप्ट का फाइल हुआ, कोई डॉक्यूमेंट हुआ। तो अलग अलग ढंग का फाइल्स हम लोग रखते हैं और सारे फाइल्स को एक जगह एक फोल्डर के अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं। बट हम लोग जब अपने लैपटॉप में उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो हम केवल उसी लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरे लैपटॉप से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसका एक तरीका हो सकता है कि हम, जैसे कि कंप्यूटर लैब है, उसमें 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट कर देंगे और जिस कंप्यूटर में वो फाइल्स को रखे हैं उस कंप्यूटर का IP एड्रेस हमको पता होना चाहिए और फाइल का लोकेशन पता होना चाहिए कि उस कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ है। अब ऐसे केस में हम दूसरे कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम दूसरे कंप्यूटर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको कहते हैं लैन के द्वारा एक्सेस करना, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जो जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है उस कंप्यूटर में वो IP एड्रेस को डालकर हम उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली वो वेबसाइट नहीं कहलाएगा, वो एक फाइल कहलाएगा, उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू सम, ओके। सबसे पहले हम लोग CMD ओपन कर लेते हैं, कमांड विंडो। ये तो सबको पता होगा, कमांड विंडो होता है, यहाँ पर हम लोग कमांड लिखते हैं IP कॉन्फ़िग। अगर हम अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस जानना चाहते हैं तो हम IP कॉन्फ़िग लिखेंगे और हमको हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस पता चल जाएगा। IP वर्जन 4 में जो लिखा हुआ है वो हमारे कंप्यूटर का एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस को हम कॉपी कर ले रहे हैं, फिलहाल कॉपी कर लिए और हम इसको एक नए टैब में खोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्लैश डालते हैं और वो फाइल जो मेरा HTML का फाइल हम जो बनाए हुए हैं उस फाइल पे अब हम जाते हैं। वो मेरा फाइल कहाँ है देख लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज द फाइल, गुड। अब हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये मेरा फाइल का लोकेशन है, ठीक है। ये डाल दिए और इसके बाद हम index.html लिख दिए, जो मेरा फाइल है। अब हम देखेंगे कि नहीं खुला, क्यों नहीं खुला।
ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज का दिक्कत है कि जब हम आईपी एड्रेस के द्वारा खोलते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो सर्वर के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होता है ताकि वो सर्वर जो है, हमारा लैपटॉप जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, वो एज ए सर्वर ट्रीट हो, ठीक है। तो अभी हमारे कंप्यूटर में वो लैपटॉप नहीं है, जिस कारण से ये आईपी एड्रेस जो है ये एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। और ये जो आईपी एड्रेस है ये एक्चुअली अभी इंटरनेट का आईपी एड्रेस है। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क पे जाते हैं तो हम आईपी एड्रेस को खुद से कॉन्फ़िगर भी करते हैं, खुद से सेट करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या होगा। एक्चुअली हम दिखाना चाह रहे थे पहले लोकल पब्लिशिंग, फिर हम लोग वेब पब्लिशिंग देखते, बट वो सर्वर के कारण जो है प्रॉब्लम आ गया। डोंट वरी, अगले सेमेस्टर में, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का जब ट्रेनिंग होगा तो उसमें हम लोग सारा काम सर्वर पे ही करेंगे। तो उस टाइम में हम लोग को सॉफ्टवेयर पहले से हम लोग इंस्टॉल करके ही अपना ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो उस टाइम में हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझना है कि हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस लिखते हैं और उस फाइल का एड्रेस लिखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अब है कि अगर हम इंटरनेट पर उस फाइल को एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेब सर्वर के वेब सर्वर पे हमको स्पेस लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में तो चला सकते हैं सर्वर के रूप में, बट वेब सर्वर के रूप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो वेब सर्वर प्रोवाइडर कंपनीज होता है, उस कंपनी से हमको क्या लेना पड़ता है, स्पेस लेना पड़ता है, जिस जगह पे हम अपने फाइल्स को स्टोर करेंगे और बाद में उस एड्रेस, जो वो जो स्पेस है, उस एड्रेस हमको हम बाकी लोगों को बताएंगे ताकि वो जो है उस एड्रेस से उस वेबसाइट को खोल सकता है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझेंगे कि मान लो हमको बेगूसराय में हम एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, बेगूसराय में हम एक घर बनाना चाहते हैं। तो हमको पहले, सबसे पहले क्या जरूरत होगा, हमको पहले लैंड चाहिए होगा, जगह चाहिए होगा, जमीन चाहिए होगा। हम एक जमीन खरीद लिए, ठीक है, उस जमीन के ऊपर हम घर बनाए और बाकी लोगों को हम उसका एड्रेस बताए, अगर हमसे मिलना है तो इस एड्रेस पर आइए, और बाकी लोग जो जो भी हमसे मिलना चाहेंगे वो एड्रेस पर आएंगे, हम उनको मिल जाएंगे। सिमिलरली हमने एक वेबसाइट बना लिया। अब इस वेबसाइट को जब हम पब्लिश करेंगे तो लोग जो है, कोई भी लोग जो है उसको एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हम वेब सर्वर पे, इंटरनेट पे हम एक स्पेस लेंगे और वो स्पेस हम लोग ऑन नहीं करेंगे, हम लोग रेंट करेंगे, ठीक है। मतलब साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसा भी करना है हम लोग उसको रेंट पर लेंगे उस स्पेस को, और उस स्पेस पर हम अपना सारे फाइल्स जो हम बनाए हैं उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। और उस स्पेस का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हम बाकी लोगों को बताएंगे और वो लोग जो है उसको एक्सेस कर पाएगा। अब कहता है कि ये जो स्पेस है इसको जो हम रजिस्टर करते हैं तो एक नाम से रजिस्टर करते हैं ताकि वो आसानी से लोग जो है उस तक पहुंच पाए। एक्चुअली वो होता है आईपी एड्रेस ही, लेकिन हम उसको नाम से रजिस्टर कर देते हैं जिसको कहा जाता है डोमेन नेम, ठीक है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि पब्लिशिंग अगर करना है तो हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिशिंग करना है तो हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा, फ्री में तो कोई जगह देगा नहीं। बट ऐसा कुछ है कंपनी जो हमको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ हमें स्पेस देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंपनी का सर्वर यूज कर सकते हैं टेम्पोररी बेसिस पे। जैसे एक है 000webhost.com। पहले गूगल सर्च करो और यहाँ पे लिखो 000 webhost.com लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन पहले नहीं करो, पहले फ्री साइन अप कर लो, फ्री साइन अप, ओके, फ्री साइन अप पहले कर लो, क्योंकि पहले से तुम्हारा आईडी बना हुआ नहीं है तो पहले तुमको साइन अप करना होगा, ठीक है। साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी मांगेगा तो ईमेल आईडी डालो।
अब एक वेरिफिकेशन करेगा कि इस तरह का प्लीज क्लिक इच कंटेनिंग पांडा, पांडा का फोटो जहां जहां है उसको क्लिक करो। मतलब ये एक कैप्चे है जो कि चेक करता है ह्यूमन को। ठीक है, फिर गीतार के बारे में कहता है, तो गीतार जो है जहां जहां है, अभी भी नहीं हुआ। ओके, ये एक वेरिफिकेशन है और कुछ नहीं। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर एंड वन अपर केस एंड वन लोअर केस। फॉर्मेट है, पासवर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉर्मेट लगा हुआ है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में हमारा पासवर्ड होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, डन। हम लोग सक्सेसफुली क्या कर लिए, साइन अप कर लिए। ठीक है, साइन अप मतलब क्या हुआ कि हम एक अकाउंट क्रिएट कर लिए। ठीक है, 000 वेब होस्ट पे हम एक अकाउंट क्रिएट कर लिए। ओके, डन। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिप्लाई करो। सबको ये समझ में आया? सबको समझ में आया ये बात? सबको समझ में आया ये बात? अकाउंट क्रिएट करना, साइन अप। ओके, ओके। नाउ क्या है, नीचे देखा जाए, वी हैव सेंट ए कंफर्मेशन ईमेल योर वे वेरीफाई। ईमेल वेरिफिकेशन अगला स्टेप होगा। ठीक है, तो हम लोगों को वो ईमेल खोलना होगा जिस ईमेल पे हम लोग रजिस्टर किए, और वहां पर एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक गया होगा जिस पर कि हम लोगों को वेरीफाई करना होगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। देख सकते हो यहाँ पे है, क्लिक टू वेरीफाई द लिंक। ओके, ये हमारा प्रोसेस हो गया वेरिफिकेशन का। गेट स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि वेब डेवलपमेंट लर्न करने का भी कुछ ऑप्शंस है, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिजाइन, स्टार्ट ए ब्लॉग। तो ये टेम्पलेट बेस्ड है जो हम लोग सीखे होंगे पब्लिशिंग में, ब्लॉग में। उस तरह का यहाँ पर भी है, ब्लॉग बनाना, वेब वेब पेज बनाना, ऑनलाइन स्टोर बनाना एंड अदर्स। हम लोग इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, हम लोग होस्टिंग करने वाले हैं। सेलेक्ट अदर्स में चले जाएंगे, अदर्स। ओके, स्किप। ओके, अब हमसे कहता है कि अपना वेबसाइट का नाम सेट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सेट करेंगे itg.gpb, और पासवर्ड जो है हम लोग रख लेंगे, कुछ भी पासवर्ड बना लेंगे हम लोग। यू कैन ओनली यूज नंबर्स, लैटिन लेटर्स एंड हाइफन्स। अच्छा, डॉट यूज नहीं कर सकते। itg.gpb, ये करके देखते हैं।
आई थिंक इट विल वर्क। जो भी वेबसाइट का नाम डालना है उस वेबसाइट का नाम ऊपर डालोगे, यूनिक होना चाहिए, पहले से नहीं हो, और नीचे उसका पासवर्ड बनाओगे। अच्छा, 1 मिनट, ये लगता है। ओके, पासवर्ड हम लोगों को बनाना नहीं है, पासवर्ड जो रहता है उस पासवर्ड को केवल कॉपी कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड वहीं से बन के आता है ऊपर से ही, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट अलाउड। अरे, ओके, अब यहाँ क्या करोगे? अब अगला स्टेप जब आएगा तो क्या करोगे? यूज आवर वेबसाइट बिल्डर, इंस्टॉल वर्डप्रेस या अपलोड योर साइट। हम लोग का साइट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लोग उसको अपलोड करेंगे। सेलेक्ट, अब हम लोगों को ये फाइल मैनेजर के पास लेके चला गया, ठीक है। और हम लोग पब्लिक के अंदर जाएंगे। कभी भी स्टोर जो भी करना है तो पब्लिक फोल्डर के अंदर करना है, ठीक है। और यहाँ पे तुम अपलोड करोगे फाइल्स अपना। क्रिएट नहीं करना है, अपलोड करना है। वेयर इज अपलोड? ये डाउनलोड है, ये अपलोड है। सेलेक्ट फाइल्स, और अब जो है हम लोग, या फिर फोल्डर अगर अपलोड करने का ऑप्शन आए तो और अच्छा रहेगा। नहीं, फोल्डर को अपलोड नहीं कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल्स, ओके, नो प्रॉब्लम। फिलहाल अभी हम सारा फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर देते हैं, मतलब हमको सब अपलोड करना है, ठीक है। फाइल्स आर अपलोडेड। ओके, डन। सारा फाइल हमारा अपलोड हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को अगर वो वेबसाइट देखना है कि हम जो वेबसाइट बनाए हैं वो वेबसाइट मेरा लाइव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे होगा ऑप्शन। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे होगा जरूर लिंक उसका। यस, ये रहा, ठीक है। तो हमारा ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। आई थिंक आवर वेबसाइट इज रेडी, ठीक है। आवर वेबसाइट इज रेडी नाउ। एंड तुम लोग भी अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ये एड्रेस लिखोगे तो तुम्हारे पेज, तुम्हारे कंप्यूटर में भी ये जो है खुल जाएगा। ट्राई वंस एवरीवन on your mobile phone or laptop, open the browser, type itggpv dot triple zero web host app.com, ठीक है। और देखो कि क्या ये खुलता है या नहीं खुलता है। We have successfully published our website, or we have successfully hosted our website, and this is the very big thing of our training program.
देखो अबाउट वाला फाइल जो है वो शायद नहीं था, तो वो अपलोड नहीं हुआ। ये सब फाइल नहीं है, अवेलेबल है, कुछ और सब फाइल अपलोड हो गया है, इसलिए कॉन्टैक्ट वाला पेज हम बना के दिखाए थे, इसलिए कॉन्टैक्ट वाला पेज दिख रहा है। ओके एवरीवन, सब लोगों को दिखा? अपने अपने लैपटॉप अपने अपने डिवाइस पे खोल के देखे, सबको सबको दिखाई पड़ा? खुल रहा है? यस, खुल रहा है। क्या तुम्हारे डिवाइस पर वो पेज खुल रहा है, वो वेबसाइट एक्सेसिबल है? यस और नॉट? ओके, सो कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं यस, तो कुछ लोगों को अगर दिख रहा है तो सबको दिखेगा, ठीक है। सो वी हैव पब्लिश्ड आवर वेबसाइट, और यही है स्टेप्स पब्लिशिंग का, है ना। और अब आप लोग जो कुछ भी बनाए हैं, अगर कुछ मतलब मीनिंगफुल है, तो आप उसको अपलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में उस लिंक को डालेंगे। जैसे अभी हम ये लिंक दिखाए आप लोगों को, आई थिंक कौन सा लिंक था, कहाँ गया, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे ये लिंक रहता है, इस लिंक को कॉपी करके, इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप में डाल देना है, व्हाट्सएप में डाल देना है। एंड वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अब आप लोगों को ट्रेनिंग रिपोर्ट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसका प्रिंट आउट करवा के उसको बाइंडिंग करा लेना है, और बाइंडिंग करा के टर्म वर्क में जैसे जमा होता है टर्म वर्क, उसी तरह से उसको जो है सबमिट कर देना है, ठीक है। और एक काम और करना है कि एक फीडबैक हम बना देते हैं। बना क्या देते हैं, आई थिंक एक ब्लॉग हम बनाए थे पिछले क्लास में, उसका एड्रेस अगर मिल जाए तो वही एड्रेस पे आप लोग फीडबैक डाल देंगे कि आपको ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, है ना। और क्या मतलब अभी ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपको अच्छा लग रहा है, या जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिला हो, उस तरह की चीज़ों को सबमिट करेंगे, ताकि हम इसको और अच्छा इम्प्रूव कर पाएँ अपने हिसाब से। तो जहाँ तक हो पाया, मतलब आपका जो स्टेज है, मतलब इनिशियल स्टेज है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है, और उसको देखते हुए हम जहाँ तक कोशिश हो पाया एक इम्प्लीमेंटेशन करवाने का कोशिश किए। और नो डाउट कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो मतलब इस स्टेज में ये काबिल तारीफ़ होगा कि हाँ, बच्चा जो है वो छोटा-सा वेबसाइट बनाया भी और उसको पब्लिश भी कर दिया, और ऑनलाइन मोड में वो लाइव है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। तो कोशिश कीजिए कि इसको रिज़ल्ट तक पहुँचाने का, लास्ट तक जो होना है उसको वहाँ तक पहुँचाना है, ताकि बाकी लोग को भी इसका ये हो। और उम आप लोग अगले सेमेस्टर में अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, ताकि 5th सेमेस्टर में जब हम लोग पीएचपी सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है हम लोग सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, इस चीज़ का हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे। दैट इज़ नॉट ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग अगले सेमेस्टर में नहीं है। तो हम लोग जिस तरह से अभी इंटर्नशिप ट्रेनिंग किए उसी तरीके से सेम मेथड में, है ना, सेम प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से हम लोग कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे। फिर 5th सेमेस्टर में हम लोग पीएचपी एंड माई एसक्यूएल पे ट्रेनिंग करेंगे, और 6th सेमेस्टर में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मतलब हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ अलग करने का कोशिश करना है।
और अपने स्किल को बढ़ाना है, डेवलप करना है, उसको रियल लाइफ से जोड़ना है, किस तरह से हम उसको कैरियर ओरिएंटेड बना सकते हैं, ये देखना है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली जो भी लोग कुछ बनाए होंगे वो व्हाट्सएप पर अपना फीडबैक जरूर देंगे। फीडबैक कहते हैं, ये लिंक जरूर भेजेंगे, और फीडबैक फॉर्म जो है वो हम उसका लिंक भेज देते हैं फीडबैक फॉर्म का, उस पर आप लोग अपना फीडबैक डालेंगे। आफ्टर गिविंग द फीडबैक ओनली यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका इसका फीडबैक हमको मिलेगा, उसी ईमेल आईडी पर हम लोग रिप्लाई करके आप लोगों का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो फीडबैक इज मैंडेटरी, मस्ट है, फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, हम बहुत दिन से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बट ये फीडबैक वाला चीज़ जो है हम नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसका जो भी रीज़न समझ लीजिए, जिस कारण से कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ हमारे कितने लोग ट्रेनिंग किए, कितने लोग मतलब उसका यूटिलाइजेशन कर पाए, है ना, ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अब रिकॉर्ड उसको रखें, ताकि कहीं भी किसी को दिखाने में ये सुविधा हो पाए, किसी को बता पाए। तो आप लोगों को हम सर, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया था। ओके, now I am going to stop recording.